हेलो एवरीवन, मैं हूं धनश्री शेट्टी फ्रॉम धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी फ्रॉम अहमदाबाद। सो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूं थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर्स के बारे में कि मॉइस्चराइज़र कौन सा मॉइस्चराइज़र होता है, कि हमको कौन से स्किन टाइप में यूज़ करना है, क्या क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्किन केयर में मॉइस्चराइज़र ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र नहीं किया तो मेकअप हमारा फट सकता है, गल सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेकअप के साथ। ठीक है, तो प्रेप एंड प्राइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेप एंड प्राइम मेथड के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है। अब थोड़ा मैं मॉइस्चराइज़र के ऊपर भी मैं थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ। अब मॉइस्चराइज़र के लिए ये है कि मार्केट में वेराइटीज़ ऑफ मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है, तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम मॉइस्चराइज़र कौन सा लें, कितना जेल मॉइस्चराइज़र लें, क्रीम मॉइस्चराइज़र लें। क्रीम मॉइस्चराइज़र में भी कोई कोई वाटरी है, कोई कोई काफ़ी थिक है, तो हमारे स्किन पे कौन सा जाएगा। तो सबसे पहले तो चलिए हम स्किन को सिर्फ 3 कैटेगरीज में अभी के लिए डिवाइड करते हैं। वो है हमारा ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, नॉर्मल स्किन मतलब जिसकी स्किन एकदम बराबर है उसके नॉर्मल स्किन, उसके लिए कुछ भी चला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्किन वाले तो आप दोनों तरफ से आप देख लीजिए आप पे कौन सा सूट होता है, क्योंकि एवरीथिंग मिनिमम में आपके ऊपर सब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन की, सॉरी ड्राई स्किन की, ऑयली स्किन की एंड कॉम्बिनेशन स्किन की, तो सबसे पहले स्किन टाइप्स बता दूँ। ड्राई स्किन क्या होती है? ड्राई स्किन वो होती है जो भी हमने फेस वॉश किया, जब भी वो जिसकी भी ड्राई स्किन है उन्होंने जैसे ही फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद उनकी स्किन खिंचती है, स्ट्रेच होती है, उनको फटा हुआ लगता है स्किन, उनको चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी मॉइस्चराइजर दो मुझे। मतलब एक तरह की बहुत भूखी स्किन है, बहुत रूखी सूखी स्किन है, बहुत ही डिहाइड्रेटेड स्किन है। ठीक है, उनको फटा, जब तक मॉइस्चराइज़र नहीं लगा लिया स्किन पे उनको राहत नहीं मिलती है उस स्किन को। ठीक है, और नहीं तो काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि इरिटेट हो जाती है स्किन। ठीक है, अगर सही प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं लगाया तो ये चीज़ हो गया ड्राई स्किन का। ड्राई स्किन का और एक एग्जांपल है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो गई। ठीक है, लिटरली फेक्स दिख रहे हैं ऐसे, अगर स्किन में अगर आपने हाथ फेरा है तो बहुत ऐसे खुरखुरे से दिख रहे हैं, मतलब दैट इज़ द जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये ड्राई स्किन की निशानी है। ठीक है, तो ये हो गया एक ड्राई स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है? कॉम्बिनेशन स्किन ये स्किन होता है जिनका स्किन ड्राई भी होता है और साथ ही साथ ऑयली भी होता है, साथ ही साथ ड्राई और नॉर्मल भी होता है। तो ये थोड़े बीच में खेलते हैं दोनों स्किन टाइप्स के। सो बेसिकली मैं आपको जोन्स की बात करती हूँ। ये जो हमारा जोन होता है, ये डायरेक्शन, दिस इज़ आर टी जोन। ठीक है, एंड जो ये वाला पोर्शन होता है दिस इज़ आर सी जोन। ठीक है, तो हमारे फेस के 2 जोन्स मैंने आपको बता दिए, टी जोन एंड सी जोन। अब इसमें क्या होता है, कितनों का टी जोन ऑयली रहता है एंड सी जोन एवरीथिंग इज नॉर्मल और एल्स इट्स ड्राई। ठीक है, या तो वो नॉर्मल रहेगा या तो वो चीज़ ड्राई रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे उनका जो सीबम प्रोडक्शन होता है, जो हम नॉर्मल भाषा में जो भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, जो स्किन ऑयल प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाले एरिया पे उनको पिंपल होंगे, या अगर पिंपल नहीं भी होंगे तो पोर्स बहुत सारे होंगे उनको, जो इसको हम ओपन पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो ओपन पोर्स जो इसको हम खड्डे 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 दिखते हैं, दैट इज़ ओपन पोर्स। तो ओपन पोर्स उनको काफ़ी होंगे, इस एरिया में भी होंगे एंड कहीं कहीं इस एरिया में पिंपल्स होंगे, यहाँ पे ओपन पोर्स होंगे, यहाँ पे आसपास ओपन पोर्स होंगे। सो दैट इज़ निशानी कि वो जोन उनका ऑयली और बाकी उनका एकदम नॉर्मल रहेगा और एल्स ड्राई रहेगा। सो ये हो गया उनका टी जोन, तो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन स्किन। जो सी जोन, कितनों का ऑल अराउंड इज़ फाइन, बट जो सी जोन है यहाँ पे काफ़ी ओपन पोर्स होंगे और एल्स यहाँ पे काफ़ी पिंपल्स होंगे। सो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन स्किन, जिनमें दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है, नॉर्मल और एल्स ऑयली एक्सट्रीम। ठीक है, तो टी जोन एंड सी जोन की हमने बात कर ली, कॉम्बिनेशन स्किन की हमने बात कर ली। देन मैंने आपको ड्राई स्किन बता दिया, कॉम्बिनेशन स्किन बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑयली स्किन। ऑयली स्किन क्या होती है? मेजॉरिटी उनका जो फेस होता है वो एक तो पोर्स होता है, काफ़ी सारे पोर्स होते हैं उनके फेस में, ओपन पोर्स होते हैं और एल्स ब्रेकआउट्स होते हैं। ब्रेकआउट्स क्या होते हैं? जो ब्रेकआउट टर्म है इट मीन्स पिंपल्स। ठीक है, तो छोटे छोटे पिंपल्स उगते हैं, फिर वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जो बहुत बड़े पिंपल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्ने। तो वो एक्ने हो जाते हैं, फिर उसमें
किसी का नॉर्मल ठीक है, पिंपल आया, दब गया, ख़त्म हो गया, किसी का उसमें पस जमने लगता है, वो येलो पस हो जाता है, तो वो लिटरली हमारा एक तो एक्ने प्रोन स्किन है एंड बहुत ही ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो स्किन एक्सट्रीमली ऑयली होता है, तो वो हमारा हो जाता है ऑयली स्किन। सो आई होप कि ये आपके स्किन के बारे में जो नॉलेज है, अगर आप भी उनमें से हैं जो फेस धोने के बाद बहुत ऐसे ड्राई हो जाता है, इचीनेस हो जाता है, इसका मतलब आप ड्राई स्किन के कैटेगरी में हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनके फेस में बहुत सारे पोर्स है, ऑल ओवर फेस में, मेजॉरिटी ऑफ द फेस में पोर्स हैं या पिंपल्स हैं, तो आप ऑयली स्किन की कैटेगरी में। और अगर आपके कुछ एरिया में या फिर सी जोन एरिया में या फिर टी जोन एरिया में पिंपल्स है या ओपन पोर्स है, इसका मतलब आप कॉम्बिनेशन स्किन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आई होप सबने अपनी स्किन एनालाइज कर ली है एंड आपको पता चल गया कि आप कौन से स्किन टाइप में फॉल होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे मॉइस्चराइज़र की तरफ। अब जिनकी एक्सट्रीमली 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 ऑयली स्किन होती है और मेकअप से पहले उनको कैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, बिकॉज सी मॉइस्चराइज़र में भी एक तरह का ये क्रीम कंटेंट होता है जो आपके स्किन को हाइड्रेशन भी देती है, और ऑब्वियसली वो जो ऑयल्स होते हैं मॉइस्चराइज़र में वो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ऑयल्स देती है, मॉइस्चराइज करती है। तो ऑब्वियसली आपके ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की नीड है, हर एक स्किन टाइप को मॉइस्चराइज़र की नीड है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आप ऑयली स्किन के हैं एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है, तो नहीं जी, ये गलत है, आपके स्किन को भी मॉइस्चराइज होने की नीड है। बट कौन सा मॉइस्चराइज़र एक्सट्रीमली ऑयली है, तो देन गो फॉर सच जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। ठीक है, अगर आप एक्सट्रीमली ऑयली स्किन को बिलोंग करते हैं तो आप जाएंगे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स के उसमें, जैसे कि बेसिक मॉइस्चराइज़र आपको न्यूट्रिजिना में भी मिल जाएगा। न्यूट्रिजिना में आपको ऐसे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र मिलेंगे एंड जैसे आप लगाएंगे आप देख सकते हैं कितना वाटरी है, तो इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक तरह का टोनर का भी काम करेगा एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। वाई? बिकॉज ये एक तरह का टोनर का भी काम करेगा। आप मेकअप से पहले तो लगाएंगे, प्लस आप जब भी आप रात को स्किन केयर रूटीन अपना करके सोते हैं या कभी भी मॉइस्चराइज़र बिना मेकअप, नो मेकअप, मेकअप नहीं करना है फिर भी आपको मॉइस्चराइज़र तो अप्लाई करना है, गो फॉर दिस। वाई? बिकॉज ये आपके स्किन के पीएच बैलेंस को काफ़ी हद तक मेनटेन भी करेगा एंड जैसे ये आपके पोर्स को कम भी करेगा, बिकॉज इसमें जो भी ये टोनिंग हाइलुरोनिक एसिड्स होते हैं और ये हम एक तरह का टोनर भी है जिसमें हाइड्रेशन है, तो ये सारे चीज़ आपके पोर्स को कम करते हैं। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू टू क्लियर आउट योर स्किन एज वेल। तो आपके लिए जो मॉइस्चराइजर्स है वो है जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। देन आता है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन। फॉर द कॉम्बिनेशन स्किन मैं अगेन बोलूँगी आपके लिए भी जेल बेस्ड तो इम्पॉर्टेंट है ही, जेल बेस भी आप लगाइए, प्लस अगर आप कॉम्बिनेशन में ऑयल एंड ड्राई का कॉम्बिनेशन है आप में, आपकी स्किन ड्राई भी है साथ में, देन गो फॉर अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अब क्रीम बेस्ड बहुत सारे हैं, वो आपकी स्किन कितनी ड्राई है उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज सी यहाँ पे है सेटाफिल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन कंटिन्यूसली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। तो एक सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन के लिए भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव वाले हो आप तो ये भी आप लगा सकते हो और ड्राई स्किन वाले तो लगा ही सकते हैं, बिकॉज इसमें क्रीमी कंटेंट भी है। सी दिस, इट्स क्रीमी एज वेल एंड जब मैं इसको रब करूँगी दिस इज़ हाइड्रेटिंग एज वेल। तो आप ये मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं एंड आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र तो लगाइएगा ही लगाइएगा। ठीक है, जो भी आपके पोर वाले एरिया है पूरे फेस पे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मैं बोल रही हूँ अगर आपकी फेस जो भी आपका दूसरा एरिया है फेस का अगर वो ड्राई होता है, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, और अगर नहीं है तो ठीक है, आपने एक ही मॉइस्चराइज़र लगाया जेल बेस एंड यू आर गुड टू गो। नाउ आई विल गो कम विद द ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन को क्या होता है, हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। ड्राई स्किन है मतलब उसको जितना हाइड्रेशन दो उतना अच्छा। सो बस उसके लिए हमारे पास 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज द जेल बेस्ड फॉर्मूला। तो जेल बेस्ड फॉर्मूला आपको लगाना है एंड देन उसको टॉप अप करना है आपको क्रीम मॉइस्चराइज़र से। ठीक है, और अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली भी नहीं है बट हाँ सीजन वाइज कभी कभी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर लेती है, तो आपको सीजनल अपने आप को खुद ही ये टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है कि ये जो आपको जेल बेस्ड फॉर्मूला है वो तो आपको लगाना ही है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, प्लस जो क्वांटिटी है
जो क्वांटिटी होगी आपके क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र की वो आपको अंदाजे से ऊपर थोड़ी कम ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड यू आर गुड टू गो विद द मेकअप। ठीक है, अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेकअप क्या होता है, फेस को थोड़ा ड्राई कर देता है, तो उस हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी को बैलेंस करना है क्रीम मॉइस्चराइज़र की। वो आपको हिट एंड ट्राई मेथड से ही आएगा, सो यू हैव टू कीप ट्राइंग इट कि आपको कितने अमाउंट का मॉइस्चराइज़र सही लगता है अपने फेस पे। बस ये आपको एक्सेस नहीं होना है। पहले मैंने वीडियोस में बता दिया है कि अगर मॉइस्चराइज़र एक्सेस हो जाता है तो आपको टिश्यू से डैप करके उसको हटाना है। सो आई होप आई एम क्लियर विद द मॉइस्चराइज़र की कौन से स्किन टाइप को कौन सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए एंड कैसे आपको बैलेंस आउट करना है अगर आपको दोनों मॉइस्चराइज़र मिक्स करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट। सो बस आपको क्वांटिटी, आपको रेशियो देखना है कि भाई कौन से सीजन, बिकॉज मेरे को भी होता है, आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन, मेरा जो स्किन टाइप है वो ड्राई स्किन टाइप है, बट या ड्यूरिंग समर्स फिर मैं अपना जो ये क्रीम मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी है उसको थोड़ी कम कर देती हूँ। और ये भी देखिए कि क्रीम मॉइस्चराइज़र बहुत सारे होते हैं, जैसे ये भी एक सेटाफिल का क्रीम मॉइस्चराइज़र है बट ये बहुत थिक है। ठीक है, दिस क्रीम मॉइस्चराइज़र इज़ एक्सट्रीमली थिक। ठीक है, और उसी तरह ये वाला क्रीम मॉइस्चराइज़र थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी का है, और ये वाला मॉइस्चराइज़र अगर आप देखें गौर से तो ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का है। तो वो क्रीम मॉइस्चराइज़र में भी कंसिस्टेंसी अलग अलग आती है। सो ये आपको ट्रायल एंड टेस्ट मेथड होगा जो आपको अपनी स्किन को देना पड़ेगा, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट आपको देखना है स्किन में कैसे जाएगी। बट ये जो कंपनी है सेटाफिल, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपने काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट लोगों को देखा होगा दिस ब्रांड यूज़ करते हुए सेटाफिल। सेटाफिल के फेस वॉश भी बहुत वाव आते हैं। मैं आपको फेस वॉश का भी टिप दे देती हूँ इसी वीडियो में कि अगर आप एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के हैं, ठीक है, तो सेटाफिल का ही फेस वॉश आता है, क्लेंजर आता है, OS लिखा हुआ होता है उसमें फॉर ऑयली स्किन, एंड वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आप सीरियसली आप डिफरेंस देख सकते हैं कि आपके पिंपल्स कम हो जाएंगे और पिंपल्स ड्राई आउट होना चालू हो जाएगा, और आपका pH बैलेंस वो काफ़ी इंप्रूव कर देता है। बिकॉज ये जो कंपनी है ये मेडिकेटेड है एंड इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज इसके जो प्रोडक्ट्स है वो, ये लोग ने क्या लिखा है, हाइपो एलर्जेनिक है। सो हाइपो एलर्जेनिक मतलब ये होता है कि वहाँ पे ये लोग आपको, ये प्रोडक्ट्स आपको रिएक्शंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये प्रोडक्ट्स आपको रिएक्शन नहीं देंगे, और ये प्रोडक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स बहुत ही सूटेबल रहेंगे आपकी स्किन के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा मेडिकेटेड भी है, और या इनके प्रोडक्ट्स पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं आपके। ठीक है, तो मतलब ये आपके स्किन को काफ़ी ब्रीदेबल बनाते हैं, ब्रीदेबल रखते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि काफ़ी पिंपल्स किस वजह से होते हैं कि आपके पोर्स कैसे भी, या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उसको क्लॉग पड़े रहते हैं, आपके पोर्स मतलब जमे हुए रहते हैं, एंड इस वजह से आपकी स्किन ब्रीद नहीं कर पाती है, तो आपके पोर्स मतलब पोर्स भी बड़े हो जाते हैं और पिंपल्स भी उठ के आते हैं। तो बस इस वजह से, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। और आखिर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडियो में हम क्लासेस देते हैं बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स के, एंड ऑल्सो 10 डेज़ के सेल्फ मेकअप कोर्स के। जो हमारा बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स होता है वो होता है कम्प्लीटली 1 मंथ का, एंड जो हमारा सेल्फ मेकअप कोर्स होता है वो होता है हमारा 10 डेज़ का, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। एंड ये जो आप मेकअप देख रहे हैं ये मेरी बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप की स्टूडेंट ने किया है, एंड दिस उसने किया है डबल कट क्रीज आई शेडो, एंड दिस वॉज हर फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई रियली लव्ड इट। एंड येस, आप ये सब अलग अलग आई शेडोज़ एंड मेकअप सीखते हैं क्लासेस में। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। जो भी डिटेल्स हैं हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यू कैन जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।